साल 1996 की वो तारीख याद कीजिए जब एक तरफ फिल्म हिम्मत का शोर था और दूसरी तरफ जंग की खामोशी। एक फिल्म के पास करोड़ों का बजट था तो दूसरी के पास सिर्फ एक ठोस कहानी। एक फिल्म को मीडिया ने सर आंखों पर बिठाया था तो दूसरी फिल्म को चुपचाप रिलीज कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब धूल बैठी और हकीकत सामने आई तो बाजी किसने मारी? आज के इस विशेष वीडियो में हम बॉक्स ऑफिस के आंकड़े के नहीं बल्कि उस जंग की परतें खोलेंगे जिसे वक्त की धूल ने शायद थोड़ा धुंधला कर दिया। क्या मिथुन की सादगी सनी पाजी के एक्शन पर भारी पड़ी? चलिए इस दिलचस्प किस्से की गहराई में उतरते हैं। 90 के दशक का मध्य यानी 1996 ये वो समय था जब बॉलीवुड बदल रहा था। शाहरुख, आमिर और सलमान की तिकड़ी अपनी जगह बना रही थी, लेकिन मास ऑडियंस के बीच आज भी दो ही नाम सबसे बड़े थे, सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती। सनी देओल उस समय जीत और घातक जैसी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस के अघोषित राजा बन चुके थे। उनके पास वो स्क्रीन प्रेजेंस थी जिसे देखकर थिएटर की दीवारें कांप जाती थी। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने एक बहुत ही अनोखा रास्ता चुना। उन्होंने मुंबई के चकाचौंध को छोड़कर ऊटी में अपना बसेरा बना लिया। वो साल में 10 फिल्में करते थे जिनका बजट कम होता था लेकिन रिटर्न की गारंटी पक्की होती थी। लोग उन्हें गरीबों का मसीहा और 20 सेंटर का सुल्तान कहते थे। जब इन दोनों की फिल्में टकराने की खबर आई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के खलबली मच गई। एक तरफ सनी की हिम्मत थी जिसे एक ब्लॉकबस्टर की तरह प्रमोट किया जा रहा था और दूसरी तरफ जंग थी जिसका कोई शोर नहीं, बस मिथुन का नाम था। अब बात करते हैं मिथुन की फिल्म जंग की। अगर आप सोचते हैं कि ये मिथुन की आम मसाला फिल्मों जैसी थी तो आप गलत हैं। जंग मिथुन दा की करियर की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जहां उन्होंने अपनी डिस्को डांसर या गुंडा वाली छवि को पूरी तरह से त्याग दिया था। इस फिल्म में मिथुन ने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई थी, लेकिन वो फिल्म में पुलिस वाला नहीं जो अकेले 50 गुंडे को मारता है। वो एक ऐसा इंसान था जो सिस्टम के भीतर ही सड़न से लड़ रहा था। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी थी इसकी रॉनेस। फिल्म के डायरेक्टर टी रामाराव ने मिथुन को एक ऐसे रूप में पेश किया जो बहुत ही इमोशनल और थका हुआ नजर आता है। फिल्म में न तो कोई बेवजह का डांस था और न ही कोई चमकीले कपड़े। यहाँ मिथुन दा ने अपनी आंखों से अभिनय किया था। लेकिन सवाल ये था कि क्या 96 की वो जनता जो मिथुन को हवा में पैर चलाकर मारते हुए देखना चाहती थी, वो इस गंभीर मिथुन को स्वीकार करेगी? ये मिथुन दा का एक बहुत बड़ा दाव था, स्टारडम बनाम एक्टिंग। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट यहाँ नहीं। असली ट्विस्ट तब आएगा जब जंग के अपोजिट सनी देओल की फिल्म हिम्मत का ट्रेलर लॉन्च हुआ। जहां मिथुन खामोशी से अपना काम कर रहे थे, वहीं सनी देओल के हिम्मत के पोस्टर्स ने पूरे शहर को पाट दिया था। लोगों को लग रहा था कि सनी की आंधी में मिथुन की ये छोटी सी फिल्म तिनके की तरह उठ जाएगी। पर क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या सनी देओल का वो धाकड़ अंदाज मिथुन की सादगी को कुचल पाया? आगे जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए। साल 1996 में सनी देओल का मतलब था पैसा वसूल एक्शन। उनकी फिल्म हिम्मत जब फ्लोर पर थी तभी से डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच इसे खरीदने की होड़ मची थी। क्यों? क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर सुनील शर्मा ने इसमें वो सब कुछ डाला था जो एक मसाला फिल्म प्रेमी को चाहिए। धमाकेदार एक्शन, तब्बू और शिल्पा शेट्टी जैसी टॉप की हीरोइनें और विलन के रूप में नसीरुद्दीन शाह और गुलशन ग्रोवर की घातक जोड़ी। हिम्मत का क्रेज ऐसा था कि फिल्म के गाने रेडियो पर छा चुके थे। सनी पाजी इस फिल्म में एक सीक्रेट एजेंट के रोल में थे और जब वो स्क्रीन पर चलते थे तो दर्शकों को जीत और घातक वाले सनी देओल की झलक मिलती थी। बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्स से लेकर छोटे गांव के सिंगल स्क्रीन तक हर तरफ सिर्फ हिम्मत की चर्चा थी। ट्रेड पंडितों ने तो रिलीज से पहले ही इसे साल की सबसे बड़ी हिट घोषित कर दिया था। दोस्तों, किसी भी बॉक्स ऑफिस क्लैश में बजट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। यहाँ हिम्मत और जंग के बीच जमीन आसमान का फर्क था। फिल्म हिम्मत का बजट उस दौर के हिसाब से काफी भारी भरकम था, लगभग 4.75 करोड़ रुपए। बड़े सेट्स, विदेशों में गानों की शूटिंग और बड़ी स्टार कास्ट की फीस ने इस फिल्म को बिग बजट बना दिया था।
वहीं दूसरी तरफ मिथुन दा की जंग का बजट करीब 4.50 करोड़ रुपए। हालांकि आंकड़े करीब दिखते ही, लेकिन जंग में अजय देवगन और आदित्य पांचोली जैसे बड़े सितारे भी थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन वैल्यू में काफी कटौती करनी पड़ी थी। जहां हिम्मत को करीब 185 से 200 स्क्रीन्स पर एक बड़े उत्सव की तरह रिलीज किया गया, वहीं जंग को कई जगहों पर शो ही नहीं मिले। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म के पास न तो बड़ा प्रमोशन था और न ही कोई चमकीला गाना। ये पूरी तरह से एक अंडरडॉग की लड़ाई थी। लेकिन क्या भारी बजट हमेशा जीत की गारंटी होता है? इतिहास गवाह है कि कई बार करोड़ों की फिल्में मिट्टी में मिल जाती है और छोटी फिल्मों ने झंडे गाड़ दिए हैं। जब शुक्रवार की सुबह टिकट खिड़की खुली तो जो नज़ारा दिखा उसने सबको चौंका दिया। हिम्मत के हाउसफुल बोर्ड्स के बीच जंग के शांत सिनेमाघरों में कुछ ऐसा घट रहा था जो ट्रेड पंडितों की समझ से बाहर था। आखिर क्या था वो राज? क्या 2.5 किलो का हाथ मिथुन दा के टैलेंट को दबा पाया? चलिए जानते हैं पहले दिन के असली आंकड़ों में। 5 जनवरी 1996 को जब हिम्मत रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग ली। पहले दिन फिल्म ने करीब 55 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जो उस दौर में एक बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता था। सनी देओल के फैंस ने सिनेमाघरों को सिर पर उठा लिया था और हर तरफ सीटियां और तालियां थी। वही 19 अप्रैल 1996 को जब जंग आई, जो हिम्मत के कुछ हफ्तों बाद का क्लैश था, लेकिन मुकाबला बराबरी का था, तो उसकी शुरुआत धीमी थी। जंग ने पहले दिन 60 लाख रुपए के करीब बिजनेस किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि बिना किसी शोर शराबे के जंग ने ओपनिंग के मामले में हिम्मत को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। हिम्मत को मास ऑडियंस ने पसंद तो किया, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे घिसी पीटी कहानी कहकर नकार दिया। वही जंग को देखने जो दर्शक जा रहे थे, वो फिल्म देखकर बाहर निकलते वक्त इमोशनल थे। हिम्मत शोर मचा रही थी, लेकिन जंग अपना आधार बना रही थी। थिएटर के बाहर जब दर्शकों से पूछा गया तो हिम्मत के लिए जवाब था, एक्शन अच्छा है, सनी पाजी जिंदाबाद। लेकिन कहानी के नाम पर लोगों ने सिर पकड़ लिया। वही जंग देखने वालों का कहना था, मिथुन दा ने क्या एक्टिंग की है, अजय देवगन और आदित्य पांचोली का काम जबरदस्त है। जंग सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक कड़वा सच लग रही थी। धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी ने अपना काम शुरू किया और देखते ही देखते पासा पलटने लगा। दोस्तों, फिल्म जंग के बारे में एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। पर्दे पर तो मिथुन और अजय देवगन भाई बने थे, लेकिन शूटिंग के दौरान उनके बीच के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। दरअसल उस समय अजय देवगन एक उभरते हुए एक्शन स्टार थे और मिथुन दा पहले से ही एक लेजेंड। कहा जाता है कि अजय देवगन इस फिल्म में अपने रोल को लेकर थोड़े असहज थे। उन्हें लगा था कि डायरेक्टर टी रामाराव मिथुन दा के किरदार को ज्यादा वजन दे रहे हैं। सेट पर दोनों सितारों के बीच बातचीत बहुत कम होती थी। अजय देवगन को लगा कि फिल्म का क्लाइमेक्स और अहम सीन्स मिथुन की छवि को चमकाने के लिए लिखे गए हैं। हालांकि इन दोनों दिग्गजों ने कभी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन जंग के प्रमोशन के दौरान अजय देवगन की बेरुखी ने बहुत कुछ बयां किया। क्या इसी तनाव की वजह से फिल्म की मार्केटिंग पर असर पड़ा? शायद हाँ। फिल्म जंग, बजट 4.50 करोड़, इंडिया नेट कलेक्शन 6 करोड़, बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट बिलो एवरेज या सेमी हिट। फिल्म हिम्मत, बजट 4.75 करोड़, इंडिया नेट कलेक्शन 4.82 करोड़, बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट फ्लॉप। चौंक गए ना? जी हाँ, जिस हिम्मत का इतना शोर था वो अपना बजट भी मुश्किल से निकाल पाई। फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 4.82 करोड़ कमाए। वही जंग, जिसे एक छोटी फिल्म माना जा रहा था, उसने 6 करोड़ का बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर सम्मानजनक स्थिति में रही। लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में मिथुन दा ने सनी पाजी को पछाड़ दिया। जंग ने अपनी लागत से ज्यादा कमाई की, जबकि हिम्मत अपने भारी बजट के बोझ तले दब गई। लेकिन सनी देओल जैसे सुपरस्टार की फिल्म, जिसके गाने हिट थे और एक्शन भी जबरदस्त था, वो आखिर फ्लॉप क्यों हुई? क्या वजह सिर्फ मिथुन दा की फिल्म थी या सनी पाजी की अपनी फिल्म में ही कुछ बड़ी कमियां थी? चलिए उन 5 बड़े कारणों का पोस्टमार्टम करते हैं। सनी देओल की हिम्मत के फेल होने के पीछे ये 5 मुख्य वजह थी। कमजोर कहानी,
दर्शकों को लगा कि फिल्म की कहानी बहुत ही प्रिडिक्टेबल थी। 90 के दशक में दर्शक अब सिर्फ दहाड़ से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें एक ठोस प्लॉट चाहिए था। फिल्म काफी लंबी थी और सेकेंड हाफ में इसकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई, जिससे दर्शक बोर होने लगे। उस समय सनी की ही जीत और घातक जैसी फिल्में चर्चा में थे। हिम्मत उनके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती थी। हालांकि गाने रेडियो पर बजे, लेकिन वो फिल्म के थिएटर तक खींचने के लिए काफी नहीं थे। जंग ने मास ऑडियंस का एक ऐसा बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया। मिथुन की इमोशनल एक्टिंग ने सनी के लाउड एक्शन को कड़ी टक्कर दी थी। अंत में यही कहा जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पर हिम्मत दिखाने से ज्यादा जरूरी है सही जंग लड़ना। सनी देओल की फिल्म ने शोर तो बहुत किया, लेकिन मिथुन की जंग ने शांति से अपना काम किया। और आज भी जब हम 90 के दशक की बेहतरीन एक्शन ड्रामा फिल्मों की बात करते हैं, तो जंग का नाम सम्मान से लिया जाता है।